बाजे वाले से सबके सामने शादी कर ली। वैसे देखने में उतना बुरा भी नहीं है। भूख लगी है? हाँ। एक काम करते हैं ना, पीछे मोतीराम के यहाँ कड़क समोसे मिलते हैं, चले वहाँ? मोतीराम? वहाँ तो मैंने कभी कुछ खाया नहीं। कैसी बुद्धू है तूने यार। बैंड बाजे वाला मोतीराम समोसे कहाँ से अफोर्ड कर पाएगा? इस बेचारे को तो मेहरा होटल की शादियों में कोई बैंड बाजे वाले के लिए भी नहीं बुलाएगा। कोई बात नहीं, मैं खिलाती हूँ मेरी तरफ से। तुम ये रखो, मैं कल लेके आती हूँ। ओके, ये पकड़ो। ऋषि, एक फोटो भेजना। मम्मी को बोल देना कि मैंने शादी कर ली है, मेरे लिए लड़कियां ना देखे। क्या बोल रहा है यार ऋषि? तूने शादी कर ली? यार कोमल ने रो रो के हंगामा मचा रखा है घर में। यार तू माँ से खुद ही आके बात कर, मुझे मत फंसा। अरे तू थोड़ा शांत रह और जितना बोल रहा हूँ उतना कर। माँ को बोल दे। और हाँ, थोड़ा सा स्वीट्स उसका मेहरा होटल्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देना। आजा, चले। गाड़ी चला लेती हो ना? अरे ऑफ कोर्स, डरो मत। इसे क्या हो गया? आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? एक सेकेंड, हैंड ब्रेक। सॉरी। हाँ, वो एक्चुअली शादी के चक्कर में भूल गई थी। गाड़ी बहुत अच्छी है तुम्हारी। आ जाएगी। हाँ। सब माँ, नेहा ने सच में किसी और से शादी कर ली? अरे मेरा बच्चा, इतना परेशान क्यों है? तुझे वो जलाने के लिए ये सब कर रही है ताकि तू वापस उसके पीछे पड़ जाए। गुड बाय बेबी, आज के बाद कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। सच में शादी कर ली? उस बैंड बाजा वाले से ये हो ही नहीं सकता। हेलो, यस। कब? कैसे? महराज ने हमारे साथ सारे बिजनेस डील कैंसिल कर दिए। थोड़ा सा स्वीट्स उसका मेहरा होटल्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देना। पर क्यों? तो ये है तुम्हारा मोतीराम। यस, अभी समोसा खा के देखो, मजा आ जाएगा। ओ एक मिनट, एक चीज भूल गई, अभी आई। हाँ, सूरज, एक कॉन्ट्रैक्ट बनवा, 6 महीने का ड्यूरेशन रखना और लड़की के नाम पर 2 करोड़ रुपए कर देना। गजब का कॉन्फिडेंस है। तो एक काम कर, 2 करोड़ नहीं 10 करोड़ का बना दे। देखो, मुझे पता है कि हमारी शादी ना वो इंस्टेंट नूडल टाइप्स हो गई, तो हम क्या करते हैं ना, ये टर्म्स एंड कंडीशंस है, इस पे साइन कर लेते हैं। ओके? और देखो, मुझे ये भी पता है मेरी वजह से तुम्हारी नौकरी भी चली गई, तो मैंने ना डिसाइड किया है कि जब तक तुम्हें कोई जॉब नहीं मिल जाती है, मैं तुम्हारा खर्चा उठाऊंगी। ओके? मतलब जब तक ये शादी है मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूँ। बहुत ज्यादा पैसे तो है नहीं मेरे पास, शादी में भी खर्चा हो गया, बट हाँ, मैं तुम्हें खाना दे सकती हूँ, चार दीवार दे सकती हूँ। एक काम करते, मैं ना तुम्हें महीने के
5 नहीं 6,000 पॉकेट मनी भी दे दूंगी। ओके, जब तक तुम्हारा कोई जॉब नहीं लग जाता फिर डिवोर्स ले लेना, फ्री हो जाना। क्या वो हंस क्यों रहे हो? कभी किसी लड़की ने मुझसे ऐसे बात नहीं की। तो क्या मैं हाँ समझू? अब इतनी खूबसूरत बीवी को मना कैसे कर सकता है? देख के आती हूँ। हाँ बोल। भाई जरा कॉन्ट्रैक्ट रेडी करवा दिया मैंने, व्हाट्सएप करो 5 मिनट में। हार्ड कर फेंक दे। कमाओ बीवी मिली मुझे। कमाओ बीवी मतलब? वाह, ऐसे टेस्टी समोसे तो मैंने आज तक नहीं खाए। है ना? पर पता है विपिन ने बैकआउट नहीं किया होता ना तो मैंने इतने स्पेशल खाना बनवाया था। बहुत ज्यादा खर्चा हो गया। हाँ ना, मेरी पूरी सेविंग शादी में चली गई। पर वो तो खुद बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है ना, मतलब उससे शादी हो जाती तो तुम्हारी तो ऐश हो जाती। नहीं, मुझे भी लगा था कि वो शायद अलग होगा, पर वो भी टिपिकल अमीर लोग जैसा ही था। ये पैसा है ना सब प्रॉब्लम की जड़ होती है। आजकल किसी भी अमीर को भरोसा ही नहीं कर सकते, है ना? पर सब लोग ऐसे नहीं होते। अब वो मेहरा होटल्स वाला, मैंने सुना वो तो बहुत अच्छा लड़का है, अमीर भी है और हैंडसम भी। उसका अचार डालूं मैं? तुम टेंशन ले रहे हो क्या कि एक लड़की के खर्चे पे कैसे रहोगे? अरे टेंशन ना लो, मेरा नाम मेहरा ग्रूव्स में कल से ही नई नौकरी लेके पूरी 33,000 की सैलरी मिलेगी मुझे। सब कुछ मैनेज हो जाएगा। एंड डोंट वरी, मैं अपने इस पति को बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होने दूंगी। कितनी अच्छी बीवी मिली है मुझे। सो मिसेस नेहा कुमार, मान गया कि मैं किस्मत वाला हूँ। वैसे मैं सोच रही थी क्या मेरा ग्रुप का ना एक नया मॉल खुला है, चलोगे मेरे साथ? अरे पर वो तो बहुत महंगा होगा ना। अभी तुमने तो कहा कि पैसे नहीं है। अरे देखने के पैसे थोड़ी लगते। हाँ अगर बजट में कुछ मिल गया तो ले लूंगी। चलो। ओके। अरे नेहा तुम यहाँ इस मॉल में क्या कर रही हो? एफोर्ड तो तुम कुछ कर नहीं पाओगी, शायद विंडो शॉपिंग करने आई हो। वैसे तुम्हें पता है ना मेहराज का मॉल है ये। क्लासमेट है मेरी, 1 नंबर की शो। ओए शो ऑफ किसे कह रही है? रिलैक्स बेबी, गुस्सा मत करो। वैसे भी इन 3rd क्लास लोगों को मुंह नहीं लगाते हम। खुद तो ये गोल्ड डिगर विपिन चौरसिया के पीछे हाथ धोकर पड़ी थी। 5 सालों तक उसने इसका यूज करके इसे छोड़ दिया। बहुत गलत किया उसने, पर असल में नेहा ने उसे छोड़ा था। तो तुमने इस बाजे वाले के लिए विपिन चौरसिया को छोड़ दिया। दोनों के दोनों नमूने हो। वैसे कहीं तुम दोनों इस मॉल में कुछ चुराने के इरादे से तो नहीं आए हो? सीसीटीवी कैमरास लगे हैं यहाँ। बच के जिद्दी गरीब हो लेकिन चोर नहीं। तुम शायद भूल रही हो हम दोनों को बाबा ने एक ही ऑर्फनेज में पाला था। हम दोनों ही गरीब ही थे। हम दोनों कभी एक जैसे हो ही नहीं सकते नेहा। तुम मेरी बराबरी कभी कर ही नहीं सकती। मैं करना चाहती भी नहीं हूँ। वैसे दीपक से तो तुम मिली ही हो ना। ये मेहरा ग्रुप्स के होटल में सुपरवाइजर है। और ये घड़ी, ये बैंगल्स, ये अंगूठी सब मुझे इसने ही दिलाया है। वैसे तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने क्या दिलाया तुम्हें? दीपक जी, आप महराज के कौन से होटल में सुपरवाइजर हैं? कहीं आपकी नौकरी ना चली जाए। क्या बेहुदा मजाक है। खुद तो तुम बैंड बजाते रहते हो इधर उधर, मेरी जॉब पे सवाल उठा रहे हो। अपनी औकात में रह के बात कर, समझा? मेरी औकात जानते हो?
आज जानते हो, मुझे जानने की जरूरत भी नहीं। तो तुम कह रहे हो कि तुम महराज के होटल में सुपरवाइजर हो और तुमने मुझे वहां कभी देखा भी नहीं, और यहाँ पर तुम डुप्लीकेट गिफ्ट्स अपनी गर्लफ्रेंड को देकर क्या जताना चाहते हो? क्या कह रही है? मैडम जी, चेक करवा लो, जो भी आपको गिफ्ट दिए गए हैं ये सब डुप्लीकेट आइटम है। और जिस होटल में ये बात कर रहे हैं कि सुपरवाइजर हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, झूठ बोल रहे हैं। ये बाजे वाला जो कुछ भी कह रहा है, क्या वो सच है? नो बेबी, नॉट एट ऑल। तो फिर तुम इस छछूंदर की बातें सुन क्यों रहे हो? चलो हम बाहर जाके बात करते हैं, चलो। मुझे अब तुमसे कोई भी बात नहीं करनी। अरे मेरी बात तो सुनो। क्या कहती, सच में डुप्लीकेट कपड़े? 100%। अरे वाह, तुम्हें तो बड़ी अच्छी पहचान है असली नकली का। ऐसे दीप्ति ना पहले से ऐसी ही थी, मुझे बहुत सताती थी, मजाक उड़ाती थी। सच बताऊं, आज उसका मजाक उड़ते देखना मुझे बड़ा मजा आया। हाँ, वो देखो। हमें जल्दी आते हैं, कुछ भी नहीं ले सकते हम, ओके? अरे तुम बीवी हो हमारी, ऐसा बहुत हमारे पास, एक ड्रेस तो लेनी पड़ेगी। हमारे बजट के बाहर है, कुछ भी नहीं ले सकते हम। देखो, तुम्हें एक ड्रेस तो लेनी पड़ेगी, जाओ जाओ और एक बार नजर दौड़ाओ, क्या पसंद आ रहा है लेकर आओ। हेलो सूरज, सुन, मैं हमारे मॉल के इस प्रीमियम स्टोर पे हूँ, तो जल्दी से मैनेजर को फोन कर और उसको बोल सारी चीजें 99% ऑफ कर दे। हाँ, अभी। सब देखिए मैंने, हम कुछ भी नहीं ले सकते, बहुत ज्यादा महंगा है। चलते हैं, हम ना फुटपाथ से ले लेंगे। हाँ चलो। यार, आज हमारे बॉस का बर्थडे है, इसलिए सारी चीज 99% ऑफ रखी है। मतलब 1000 रुपए की चीज 10 रुपए में? जी हाँ। क्या बात कर रहे हो? तुम ना बहुत ज्यादा लकी हो मेरे लिए, आज तो पूरा स्टोर खरीद लूंगी मैं। चल आ जाओ। यार मैं तो कहता हूँ मैनीक्यूर के भी उतार लो। सेकंड चेंज। गुड। एकदम माधुरी दीक्षित लग रही हो, हमसे भी खूबसूरत। क्या दिन थे आज, हमें इतने महंगे महंगे कपड़े खरीद के ना खुद को अमीरों जैसा लग रहा है। थैंक यू सो मच। 2000 में 2 लाख की शॉपिंग कर ली। सच बताना, तुम्हें पहले से पता था ना सेल के बारे में, तभी यहाँ लेके आए? हाँ, मुझे लगा कि नई नई दुल्हन को सरप्राइज गिफ्ट ही दे दूं। सरप्राइज गिफ्ट? हाँ, मेन गिफ्ट तो अभी देना बाकी है ना। ओके, मैं वॉशरूम से आती हूँ। अरे मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, प्लीज सुनो मेरी बात। क्या सुनूं मैं? अब और कहने सुनने के लिए क्या ही बाकी रह गया है? तुमने मुझसे झूठ बोला, मेरा मजाक बना दिया, वो भी उस चुड़ैल नेहा के सामने। अरे मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अबे ओ बैंड वाले, कोई तक यहीं पर ही है? मैं मानती हूँ दीपक ने मुझसे 2-4 झूठ बोले हैं, लेकिन उसके पास मुझे घुमाने के लिए उसकी कम से कम खुद की कार तो है। अरे बेबी, तुम इसे कहाँ बता रही हो? ये अपनी पूरी जिंदगी में ना लग्जरी कार अफोर्ड नहीं कर पाएगा। गजब है भाई,
इसे कहते हो तुम लग्जरी कार? तो तू क्या समझता है अपने आप को? हाँ, करता क्या है तू? बैंड बजाने वाला है, बैंड बजाने वाला। अक्ल चली गई है क्या तेरी? वो देख रहा है वहां पे सामने कार। तू अपनी पूरी जिंदगी में भी ना वो खरीद नहीं पाएगा, और जब खरीद लेगा तब आना मेरे पास। सही बात है यार, कार तो इसे ही लग्जरी कहते हैं। इसे कहते हैं लग्जरी कार। ओ, दूर दूर, गंदी हो जाएगी। तो क्या कह रहे थे तुम मेहरा इंडस्ट्रीज में सुपरवाइजर हो ना? अभी भी नहीं पहचाना मुझे? हैं? क्या मतलब? सोचो, एक सेकेंड। अरे बाप रे बाप, लग गए आप तो। सी क्या था ऋषि वो? कुछ नहीं, बॉटल। मुझे लगा तुम कुछ छुपा रहे हो। मैं क्या छुपाऊंगा, लेकिन पता नहीं यार, आपके जाने बाद ये लोग मेरे पास आके मेरा मजाक उड़ा रहे थे। दीप्ति, दीपक, तुम दोनों फिर से आगे और बेइज्जती करानी है क्या? क्या छोड़ो, ये जैसा भी है ना, अब मेरा पति है। बेबी, क्यों मूड खराब करना? चलो चलते हैं। और सुन, आज के बाद तुम दोनों नेहा के आसपास भी दिखाई मत देना, वरना सिर्फ मेहरा इंडस्ट्रीज में काम करना बंद नहीं करूंगा, पूरी दुनिया में काम करना बंद कर दूंगा, समझे? ठीक है बॉस। ये सब क्या हो रहा है? चुप रहे पगली, आज बड़ी मुश्किल से जान बची। चल। बस आंखें बंद रखना, जब तक मैं ना बोलूं खोलना मत। हाँ, रेडी? नाउ many happy returns of the day नेहा, हैप्पी बर्थडे। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? तुम्हें कैसे पता आज मेरा बर्थडे है? मैरिज सर्टिफिकेट में देखा था। अरे रे 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 रे, अरे बाबा रो क्यों रही हो? मुझे खुद मेरा बर्थडे नहीं पता था। जिस दिन बाबा को कचरे में मिली थी, बस तब से यही मेरा बर्थडे है। और इसीलिए इसी दिन मैंने शादी फिक्स की। सोचा था लकी नहीं होगा, और देखो तुमसे शादी हो गई। तुम्हें पता है, अनाथालय के बाहर ये फर्स्ट टाइम मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा है। मैं बहुत खुश हूँ। मैं भी बहुत खुश हूँ। पहले तुम नहीं पहले तुम। वैसे बैंड बाजे वाले इतने अच्छे हस्बैंड होते हैं क्या? अच्छा, मैं इतना अच्छा हूँ? तुम्हारे पास कोई जॉब नहीं है, ना तो पैसे है, फिर भी चेहरे पे कोई शिकन नहीं है। तारीफ कर रही हो? हर लड़की ना ऐसे ही हस्बैंड की एक्सपेक्टेशन रखती है। सच कह रही हो? तो क्यों ना हम ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज खत्म करके हमेशा साथ रहे? तो क्यों ना हम ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज खत्म करके हमेशा साथ रहे? पर हम तो अभी एक दूसरे को अच्छे से जानते भी नहीं है। अरे तो हमेशा साथ रहेंगे वो तो जाने जाएंगे। अब पुराने जमाने में यही तो होता था, लोग साथ रहते थे, धीरे धीरे एक दूसरे को जानते थे। हम भी वैसा ही करते हैं। ओके? ओके। वैसे सबके सामने तुम्हें पति तो मान चुकी हूँ, तो ये चांस भी ले सकते हैं। सही है। एक सेकेंड। अभी
केक ज्यादा टेस्टी लग रहा है। तो ये है मेरा छोटा सा घर। कैसे लगा? हाँ। बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए, नहीं? बिल्कुल। हम एक दूसरे को बिल्कुल भी फोर्स नहीं करेंगे किसी भी चीज के लिए। ओके, तुम एक काम करो, तुम यहीं पे सो जाओ, मैं बेडरूम में सोती हूँ। नहीं। हाँ। नहीं 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 नहीं। गुड मॉर्निंग। मुझे ना ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है। अरे मैं निकलती हूँ। नाश्ता तो करके जाओ, बैठो। नहीं नहीं, टाइम नहीं है। मैंने कहा बैठो प्लीज। ओके। अच्छा, तुमने शादी तो कर ली और तुम्हें घर भी ले आई, लेकिन मुझे तुम्हारी फैमिली के बारे में कुछ भी नहीं पता है। बताना क्या है, सीधा मिलवाऊंगा तुम्हें। लेकिन कुछ तो बता दो। पैसा है ना, सब प्रॉब्लम की जड़ होती है। आजकल किसी भी अमीर को भरोसा ही नहीं कर सकते, है ना? एक बार मेरी जॉब लग जाए फिर बताता हूँ। ओके, बट याद रख, झूठ मत बोलना, क्योंकि झूठ बोलने वालों से ना मुझे सख्त नफरत है। ओके? मैं तुम्हारा पति हूँ, थोड़ा तो भरोसा करो। और वैसे भी इस वक्त मेरी जिंदगी में तुमसे ज्यादा जरूरी कोई भी नहीं है। मैं तुम्हारा जिंदगी भर साथ दूंगा, वादा करता हूँ। यार हम जीएम को तो ऑफिस में ही बुला सकते थे, तो फिर 1 घंटे पहले किसके लिए आए हो? देख, मैं एक शादीशुदा आदमी हूँ। शाम को जब बीवी घर आएगी तो मुझे भी तो घर जल्दी पहुंचना होता है ना। यार तेरी बीवी को काम करने की जरूरत क्या है? तो फिर वो मेरा खर्चा कैसे उठाएगी? अच्छा कैसे उठाएगी मतलब? मेरा नाम मेहरा ग्रुप में कल से ही नई नौकरी लगी है। पूरी 33,000 की सैलरी मिलेगी मुझे। अब सब कुछ मैनेज हो जाएगा। चल, ये बुक्स भी रख देना स्टोर रूम्स में, और ध्यान से कुछ गड़बड़ ना हो। और ये भी है, थोड़ा जल्दी करना। वो मेहरा होटल्स के सीईओ ना बस आने ही वाले हैं हमारे जीएम से मिलने। यस, ध्यान से कुछ गड़बड़ ना हो। गुड मॉर्निंग सर। ये ऋषि मेहरा है ना? मेरा होटल के इकलौते वारिस। यार ऐसा हॉट बंदा मिल जाए तो लाइफ बन जाएगी। जरा सोचो, जिसकी शादी इनसे होगी ना वो कितनी लकी होगी। गुड मॉर्निंग सर। जीएम बस पहुंचने ही वाले हैं, आप प्लीज उनके कैबिन में वेट कीजिए। थैंक यू। मैम, वो मेरा होटल्स के सीईओ आ गए क्या? कहाँ थे तुम? वहाँ सीईओ जीएम के कैबिन में वेट कर रहे हैं, जाकर कॉफी दो। और हाँ, कोई गड़बड़ मत करना। ओके मैम, गो। ये मल्होत्रा हमेशा लेट ही आता है। मैंने पहले ही बोला था जल्दी जाके कुछ नहीं मिलेगा। हेलो, हाय, क्या कर रही हो? बोलो ही मत, मेरी ना किस्मत ही खराब है। आज फर्स्ट डे है ऑफिस का और सीईओ आए, उनके लिए कॉफी लेके जा रही हूँ। अच्छा, हाय हाय, रहा ही नहीं जाता। बेगम से बात हो रही है? तो बाहर जा। कौन है वहाँ? किसकी आवाज है? नहीं, वो मैं एक्चुअली बाहर आया था। बाहर मतलब? बाहर मतलब जॉब के लिए।
वो किसी होटल में जॉब ढूंढ रहा हूँ तो इसलिए। ओके, वेल ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छा चलो, मैं ना सीओ को कॉफी देने के बाद बात करती हूँ। ओके, बाय। तुम यहाँ? तो तुम यहाँ, तुम्हारी यहाँ जॉब लगी है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? किसी ने कहा कि यहाँ जॉब लग जाएगी आने से, तो मैं जॉब के लिए आ गया। तुम ना, तुम्हारा क्या होगा? कितने बोल रहे हो तुम? चलो जल्दी आते, चलो चेक चलो जल्दी ये शायद सीईओ है। अच्छा हमें लग रहा है नहीं। चलो यहाँ से। क्या बोल रही हो? तुम जानते हैं इन अमीर साधु को, एक गलती कर दो ना तो दिल का तार राई का पहाड़ बना देते। ऐसी बात कर रही हो? मैंने तो सुना है कि महराज का सीईओ बहुत ही अच्छा आदमी है। नहीं, ये इनकी आउटर लेयर है। इनकी रग रग में ना कमीना बनती भरी है। आई एम श्योर ये मेरा भी ना वो जनरल चौकड़ी ही होगा। सर गुड मॉर्निंग सर। सर मैं माफी चाहूंगा, आज मुझे ऑफिस पहुंचने में देरी हो गई। ट्रैफिक बहुत। अरे सूरज तुम ऋषि सर कहाँ हैं? वो तो गए। कहाँ गए सर? लेकिन आपके लिए एक ऑर्डर है। ऑर्डर? हाँ सर बताइए ना प्लीज। आपकी ऑफिस में एक नई लड़की ने ज्वाइन किया है, नेहा कुमार। उसका खास ख्याल रखना है आपको। अगर कोई गड़बड़ की हम नया जीएम देख लेंगे। हाँ पैसा मत कीजिएगा सर, कोई गड़बड़ नहीं होगी सर। नेहा, कहाँ थे तुम? आज फर्स्ट डे है तुम्हारा और तुम बस कुर्सी गर्म कर रही हो। सैलरी चाहिए कि नहीं? नो मैम, एक्चुअली वो मैं बस 1 मिनट के लिए ही बाहर गई थी। ये सब बहाने मेरा होटल में नहीं चलेंगे। तुम्हारी इस महीने की सैलरी फुल कट। बट मैम ये तो गलत है ना? ओह गॉड, इसने तो पहले दिन ही सुपरवाइजर को उल्टा जवाब दे दिया। नहीं तो, पर अब होटल में सुंदर लड़की आई है तो सुपरवाइजर की तो चलेगी। गलत और क्या चल रहा है यहाँ पे? समझा? What is this? वो क्या है यहाँ पे? कुछ नहीं, ये जेंजी लड़कियां बस फोन पे बात करनी है और काम के वक्त ब्रेक पे ब्रेक लेना है। इन्हें ऑफिस के एटिकेट समझा रही थी। नाम क्या है तुम्हारा? सर नेहा कुमार। नेहा कुमार? सर आई एम रियली सॉरी, मैं बस 1 मिनट के लिए It's okay, बाहर it's गई okay, थी। it's okay. I understand. और तुम एटिकेट सीखने की जरूरत अगर किसी को है वो तुम्हें है। नए एम्प्लॉयज पर इस तरह से धौंस जमाकर तुम उनका कॉन्फिडेंस लो करना चाहती हो? सर लेकिन अरे लेकिन कुछ नहीं। या तो तुम अपॉलॉजी लेटर नेहा जी को लिख कर दो या खुद रिजाइन करो। सर लेकिन नो एक्सक्यूज, प्लीज गो। आई एम सॉरी, ये लड़की कुछ ऐसे, प्लीज डोंट माइंड। नो सर आई एम सॉरी। इट्स ओके। एक काम करें, मेरे केबिन में चल के बात करते हैं। ओके सर। प्लीज कम। मैं चाहता हूँ आप यहाँ पे मन लगा के काम करें। बाकी यहाँ पर तुम्हें कोई भी परेशान करे तो तुम मुझे बताओ, मैं हूं ना। तो सर एक्चुअली गलती मेरी थी, मैं ही ऑफिस आवर्स में बाहर चली गई थी। इट्स ओके, कोई बात नहीं, हो जाता है ऐसा। ये ऑफिस है, चलता 19-20। अब मुझे बताया सुपरवाइजर ने उसने आपको हाफ सैलरी पे अपॉइंट किया। नो इट्स नॉट गुड। मैं आपको डबल सैलरी पे अपॉइंट करता हूँ आज से अभी से। और ये रहा आपका ज्वाइनिंग बोनस पे। ये रहा प्लीज, हाफ का पेमेंट है सीरियसली सर? जी। थैंक यू। अरे नेहा जी, तो कुछ भी नहीं। तो आपके टैलेंट के सामने तो ये क्या, पता नहीं ऐसा कितना ही अमाउंट कम पड़ जाए। थैंक यू सर। You're welcome.
इतना महंगा रेस्टोरेंट, तुम तो कह रही थी कि पैसे नहीं है। तुम्हें पता है तुम मेरे लिए कितने लकी हो। मेरी सैलरी डबल हो चुकी है और ज्वाइनिंग बोनस भी मिल चुका है, पूरे 50,000। 50,000? वाह! इसलिए आज हम आम खाना नहीं खाएंगे। ये ड्रिंक्स फूड सब ऑर्डर कर लिया मैंने। क्वीन नेहा कुमार के पति है आप, ऐश कीजिए। ऐसे भी मत देखो, इतनी भी सुंदर नहीं हूं मैं। नेहा, नेहा, ये क्या कर रही थी तुम? विपिन तुम यहाँ? किसी के साथ सोने के लिए इतनी जल्दी रेडी हो जाती हो तुम? मेरे साथ 5 साल रिलेशनशिप में रहने के बाद तुम ये साले बैंड वाले का बिस्तर गर्म करोगी? एक्सक्यूज मी, शादी छोड़ के तुम गए थे, शादी में आए तक नहीं, और अब तुम मुझ पे हक जता रहे हो। मेरे मन में जो आएगा वो करूंगी। तुम होते कौन हो रोकने वाले? मेरी माँ ना सही कहती थी तेरे बारे में। कचरे से उठाया हुआ अनाथ हमेशा ये कचरे को ही चुनता है। अगली बार मेरी वाइफ के खिलाफ एक शब्द भी बोला ना, मैं बेल्ट उतार कर तेरी चमड़ी उठेर लूं। तुम्हें हरामजादे, विपिन चौरसिया नाम है मेरा। जानता मैं क्या चीज हूँ? अच्छे से जानता। चौरसिया को डुबाने वाला कलंक है तू। तेरी वजह से चौरसिया का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ। चौरसिया खत्म, हमेशा के लिए। तुम्हें ये सब कैसे पता? तुम हो कौन? तुम हो कौन? मैं कौन हूँ ये तो पता चल जाएगा, लेकिन अगर अभी तू यहाँ से नौट वगैरह नहीं हुआ ना, तो यही इस होटल में तुझे उल्टा लटका कर मारूंगा। बहुत बढ़िया नेहा, बहुत बढ़िया। वाकई तो बहुत बड़ी वाली थी। शादी तोड़ना तो सिर्फ एक बहाना था। तुम तो पहले से मुझे छोड़ने वाली थी ना? क्या हुआ? अपने एक्स की वजह से परेशान हो गई? मुझे ना बहुत गुस्सा आ रहा है सारे ये सोचकर कि इस गंदे इंसान के साथ मैं 5 साल रिलेशनशिप में थी। आज तो मैं बहुत पीऊंगी, देख लेना। इसकी माँ की तो ये समझता है क्या खुद को? मैं इन अमीरजादों से पक चुकी हूँ, मुझे इनके चक्कर में पड़ना ही नहीं है। पर अगर कोई अच्छा अमीरजादा होता तो? ये देख, क्या लिखा है? कुछ लिखा है क्या? नहीं, कुछ नहीं लिखा है। पागल हो, ऐसा नहीं होता है। और अगर मैं अमीर होता तो? भाड़े के सूट पहन के सपने देखना इलीगल है। कम से कम मैं विपिन चौरसिया तो नहीं हूँ। अरे तुम खुद को उससे क्या कंपेयर कर रहे हो? तुमने भी नाक देखी है? ये कितनी क्यूट है। पर तुम ना बिल्कुल टेंशन मत लो। हाँ? मैं ना नेहा कुमार हूँ, मेरे पास बहुत पैसे है, मैं अपने पति का ख्याल रख सकती हूँ, मैं रख लूंगी। तुम तेरा, अरे मैं ठीक हूँ, मैं क्वीन, मैं यहाँ पे सब कुछ
नेहा की कार लेकर आ। लेकिन भाई जाना कहाँ है? लोकेशन भेज दूंगा, पहुंच जाना। और ये ले, मेरी बीवी की जान है ये कार। देख, एक भी स्क्रैच हुआ तो तेरे पिछवाड़े पर 1000 स्क्रैच कर दूंगा। लेकिन ये चलती भी है। दौड़ती है, ट्राई कर ले। यार ये कार है कि नमूना है? अरे बस, ऋषि, ऋषि, ऋषि उठो। क्या किया तुमने? क्या किया? वो तुमने बोला, मैंने किया। मैंने बोला? मतलब सब अब सच बताऊं तो मुझे भी याद नहीं। ओह शिट, मुझे लेट हो रहा है, मुझे ऑफिस जाना है। अरे मैं ब्रेकफास्ट बना देता हूँ। नहीं, ऑफिस में कर लूंगी। अरे सुनो, ये मेरा बचा हुआ ज्वाइनिंग बोनस है, तुम ही रख लेना, तुम्हें ज्यादा जरूरत है। ओके? शाम को इंतजार करूंगा। अरे तुमने नई फूड पॉलिसी के बारे में सुना क्या? अब से लंच ऑफिस की तरफ से। अरे हाँ मैंने भी सुना। ये तो और अच्छी बात है, हम लोग को घर से लंच नहीं लाना पड़ेगा। एग्जैक्टली। नेहा, तुम्हारे लंच में तो फिश, सैलेड, स्वीट सब कुछ, और हमारे लिए ये घास फूस। मेरे मुंह में घास फूस? वो एक्चुअली मुझे भी नहीं पता है, शायद किसी और का लंच मेरे साथ एक्सचेंज हो गया होगा। ओह रियली? ऐसे ऐसा क्या खास है इसमें? तुम्हें याद नहीं है? इसी के चक्कर में जीएम सर ने सुपरवाइजर तक को डांट दिया था। ओह यस। सर जैसा आपने बताया, आज से फ्री लंच पॉलिसी भी शुरू हो गई है सर। थैंक यू सर, थैंक यू। ये फ्री लंच पॉलिसी ना सही है। टिफिन के पैसे बच जाएंगे तो सीधे 3000 की सेविंग्स हो जाएगी। क्या तुम भी वही सोच रही हो जो मैं सोच रहा हूँ? ये ना बुढ़े का बिस्तर गरम करके और मछली खा के अपनी परफॉर्मेंस अच्छी करना चाहती है। एग्जैक्टली। ये थर्ड क्लास लड़कियां ना ऐसे अपना प्रमोशन पाती हैं, और इनकी मासूम शक्ल की वजह से लोग फंस जाते हैं। इन्होंने ना कॉर्पोरेट का पूरा माहौल खराब कर रखा है। नेहा, वैसे तुम्हें पता है जीएम सर ना 20 साल से शादीशुदा है, और ये जो तुम अपने जलवे दिखाकर उनकी शादी बर्बाद करना चाहती हो ना, वो छोड़ दो। एक्सक्यूज मी, मैं कैसे क्या बर्बाद कर रही हूँ? और वैसे भी उनकी शादीशुदा जिंदगी से मेरा क्या लेना देना? लेना देना क्या है वो तो साफ दिख रहा है सबकी प्लेट्स में। लगता है बुरा मान गई। इसका बैंड तो बजाना पड़ेगा।
क्यों बैठी है? पता नहीं ना ऑफिस वालों को मुझसे क्या प्रॉब्लम है। उनका कहना है कि मेरा जनरल मैनेजर के साथ कोई रिश्ता है। ये लोग पागल हो गए क्या? किसने कहा? मैं उसकी तुम उसकी कुछ नहीं करना है। ऐसे टॉक्सिक लोगों का कुछ नहीं किया जा सकता। कहते हैं हाथी चलते जाते हैं, कुत्ते भौंकते जाते। वेट, मैं भूल ही गई। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाई। आज ऑफिस में इतना हेल्दी खाना मिल रहा था, तो मैंने सोचा मैं तुम्हारे लिए ले आऊं। ये तो तुम्हारे लिए था ना? तो क्या हुआ? मुझे लगा तुमने कभी किनोआ खाया नहीं होगा, तो मैंने सोचा मैं ले आऊं तुम्हारे लिए। अच्छा किया, थैंक यू। हम दोनों खाएंगे। कौन है नेहा कुमार? जी बताइए, मैं ही हूँ। चुड़ैल, तू मेरा घर तोड़ेगी? और तुम हो कौन? मैं कौन? मैं जनरल मैनेजर की वाइफ हूँ, उसी की पत्नी जिसपे तेरी नजर है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति पर नजर डालने की? तेरी आज तो फूलों हंगामा होने वाला है। सच में ये नेहा कितनी उड़ती थी ना, अब देखना जीएम की वाइफ इसकी सारी अकल ठिकाने लगा देगी। काश इन दोनों को लाइव पकड़ लेती तो कितना मजा आता। मैम, आपको गलतफहमी हुई है। मैं शादीशुदा हूँ और यहाँ किसी के साथ भी मेरा कोई रिलेशन नहीं है। बड़ी मासूम बन रही है। तेरे कांड इस पूरे होटल में मशहूर है। क्या सबूत है आपके पास? ये ड्रेस काफी अच्छी लग रही है तुम पे। महंगी होगी, इतनी सी सैलरी में अफोर्ड कैसे कर लेती हो? जनरल मैनेजर ने दी क्या? नहीं, मेरे पति ने। शादी का गिफ्ट है ये मेरा। नेहा, सबको पता है तुम्हारा हस्बैंड बैंड बाजे वाला है। उसने ये गिफ्ट क्या किडनी बेच के दिया तुम्हें? मैम, जब इसने ज्वाइन किया था मैंने तो तभी कहा था, ऐसी लो क्लास बच्चलन लड़कियों को हायर ही नहीं करना चाहिए। वाह, I mean, आप लोगों ने तो मुझे बिना सोचे समझे जाने बच्चलन, लो क्लास, ये सब कुछ बोल दिया। कोई नहीं, क्या ना, मुझे ना इन सब चीजों से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं जा रही हूँ। ये ड्रेस तुझे मेरे पति ने दी है ना, उतार इस ड्रेस को। तुमने नेहा जी को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे की? पागल हो गई हो क्या? नेहा जी? हाँ, नेहा जी। नौकरी खाना चाहती हो मेरी? तुम नेहा जी के लिए कुछ नहीं बोलोगी? अच्छा, तुम मेरे सामने इस कुतिया को बचाने आए हो? हाँ, ये नेहा जी है। और याद रखना, अगर इनको तुमने कुछ बोला ना तो हम सब फंसेंगे। समझो बात को। और आप लोग जाइए, काम कीजिए आप लोग अपना। तमाशा लगा यहाँ पे, प्लीज। पंगा मत लो का क्या मतलब? ये क्या मेरी सौतन है जो मैं इससे पंगा ना लूं? तुम्हारा क्या चल रहा है इसके साथ? मेरे सर की कसम खा के बोलो, तुम्हारा क्या चल रहा है इसके साथ? अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। तुमको बोला किसने कि मेरा और नेहा जी का अफेयर चल रहा है? पूरे होटल के स्टाफ को तुम्हारे सारे कांड पता है, और मैं क्या मूर्ख हूँ? और ये बात तो मेरे कान तक भी पहुंच चुकी है जनरल मैनेजर। वैसे सुंदर है लड़की, फंसा लिया होगा इसने आपको अपने जाल में। क्या बोल रही हो? हाँ कोमल मैम, जब से ये लड़की आई है पता नहीं इसने क्या काला जादू कर दिया अपने जनरल मैनेजर पे। इसके आगे तो भीगी बिल्ली बन जाते हैं। इसकी सैलरी भी डबल कर दी, ऊपर से ज्वाइनिंग बोनस भी 50,000 दे दिया। क्या? और तो और इसके लिए स्पेशल लंच भी मंगवाया जाता है बाहर से। अब क्या कहेंगे आप?
सूरज सर ने मना किया था नेहा जी का सीक्रेट बताने को। अब क्या करूं इनका? देखो, मुझे इस बारे में अब और कुछ नहीं कहना। तो फिर साफ है, तुम्हें कुछ कहना है नेहा? तुम्हें होती कौन है ये सब सवाल करने वाली? मैं कौन होती? मैं ऋषि मेहरा की होने वाली बीवी हूँ। बाय द वे, इनसे क्वेश्चन करने वाली तुम होती कौन हो? मैं कौन होती? मैं ऋषि मेहरा की होने वाली बीवी हूँ। व्हाट? ऋषि मेहरा की बीवी? क्यों? हो गई ना बोलती बंद? तो इससे साफ है कि इन दोनों ने मिलकर इस होटल में गंद मचा रखा है। जाने दो नेहा को। मैं बताता हूं तुम लोगों को कि सच क्या है। नेहा को प्रेफरेंस सिर्फ उसकी ईमानदारी की वजह से मिल रहा था, जो कि तुम लोगों में है नहीं। और जनरल मैनेजर, वो सिर्फ मेरे ऑर्डर्स फॉलो कर रहे थे। सच सच बताना सूरज, इस पे इतनी मेहरबानी क्यों कर रहे थे? क्योंकि मैं नेहा के पति को बहुत अच्छे से जानता हूं। नेहा, तुम बाहर जाओ, मैं देखता हूं इन लोगों को। ओके सर। नेहा ने तो कभी आप लोगों को शो ऑफ किया नहीं होगा। आप लोग जानते हैं कि उसके पति कौन है? मैं बताता हूं, ऋषि मेहरा। ऋषि मेहरा? ये क्या मजाक है? ऋषि से मेरी एंगेजमेंट तय हुई थी, वो तो उसको कुछ काम आ गया था तो पोस्टपोन करनी पड़ी थी। सच ये है कोमल कि आप सिर्फ अंकित की चहेती हैं। ऋषि को आपसे शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, थोड़ा सा भी नहीं। और ऋषि की चॉइस है कि उसे कहां शादी करनी है, और वो नेहा से कर चुका है। बच्चन नेहा जनरल मैनेजर पे नहीं बल्कि मेरे ऋषि पे डोरे डाल रही थी। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगी। ऑलरेडी आप नेहा की इंसल्ट करके बहुत बड़ी गलती कर चुकी हैं। और सर के क्लियर ऑर्डर से कि मेहरा होटल का और राठौड़ इंडस्ट्री का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो सूरज? ये तो आपको ऋषि सर की वाइफ को इंसल्ट करने से पहले सोचना चाहिए था ना। बेस्ट ऑफ लक। नेहा, तूने मुझसे मेरा ऋषि छीना कैसे? मैं तुझे बर्बाद कर दूंगी। ठीक हो तुम? तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ नेहा, तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ ना? नहीं, हमें अभी हॉस्पिटल जाना होगा। अभी चलो। कहाँ जा रही हो कोमल? तुम्हारी जगह अब जेल में है, समझी? माइनर फ्रैक्चर है, कुछ दिनों में ही चल पाओगे तुम। हाँ, हो जाएगा, जल्दी ठीक हो जाएगा। मेरे लिए
अपनी जान दांव पे लगा दी। कोई बड़ी बात नहीं है नेहा। मैं आंटी को बुलाती हूँ। नेहा नेहा, मुझे तुमसे कुछ कहना था। उस दिन नशे में पता नहीं मैं तुम्हें क्या क्या बोल गया, लेकिन असल बात तो ये है कि जब से तुम मेरी लाइफ से गई हो ना, मैं बहुत अकेला सा पड़ गया। विपिन, मैं शादीशुदा हूँ। अरे वो तो तुमने मुझसे बदला लेने के लिए की थी ना, क्या हो गया? नहीं विपिन, ये सच नहीं है। हमारा रिश्ता इसलिए टूटा था क्योंकि हमारे स्टेटस अलग है। नहीं नेहा, ऐसा नहीं है। देखो विपिन, हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है। मुझे किसी से कोई बदला नहीं लेना है। नेहा तुम गलत सोच रही हो। तुम्हें हमारे 5 साल के रिश्ते की कसम, प्लीज प्लीज वापस आ जाओ। विपिन नहीं। तुम्हें वापस आना ही होगा नेहा, इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। विपिन, मेरी बीवी के साथ जबरदस्ती की मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मेरी बीवी के साथ जबरदस्ती की मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। नेहा मेरी एक्स है और मेरी बीवी, इसलिए मेरी बीवी से दूर रहना। वो तो तूने नेहा की जान बचाई है, इसलिए हम ये सब खत्म करते हैं। ऋषि, नेहा तुम थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ, मुझे विपिन से बात करनी है। जाओ। तूने मेरी बीवी की जान बचाई, इसलिए ये ले 1 करोड़ रुपए का चेक। ऋषि मेहरा, तुम्हारे लिए क्या ही वैल्यू है 1 करोड़ की? सही समझो विपिन चौरसिया। नेहा के साथ मेरा 5 साल पुराना रिश्ता है। क्यों पीछे पड़े हो तुम? नेहा मेरी वाइफ है। चलो एक और डील देता हूँ। अगर तुमने नेहा का पीछे छोड़ दिया तो मैं चौरसिया स्वीट्स का बिजनेस वापस से मेहरा होटल्स में चालू कर दूंगा। बोलो, मंजूर है? नहीं तो क्या करोगे? समझदार को इशारा ही काफी है। नेहा के लिए मेरी माँ ने हाँ नहीं बोली तो तेरी माँ हाँ क्या बोलेगी? अब क्या करेगा? नेहा के लिए मेरी माँ ने हाँ नहीं बोली तो तेरी माँ क्या बोलेगी? अब क्या करेगा? मेरे किसी भी काम में टांग अड़ाने की कोई जरूरत नहीं है, समझा? अच्छा, तो अभी तक बताया क्यों नहीं कि तू इसी शहर में है और नेहा के साथ उसके घर में रह रहा है? तू तेरा देखना, मेरा मैं देख लूंगा। अरे 5 साल से गर्लफ्रेंड है नेहा मेरी, ऐसे कैसे हत्या लेगा तू उसे? और तुझे तो सोने के लिए हजारों लड़कियां मिल जाएंगी ना, फिर क्यों पड़ा है पीछे उसके? तेरे लिए तो एक खिलौना है ना वो, मन मर जाएगा तो फेंक देगा दूंगा, समझा? क्या होगा ऋषि जब उसे पता चलेगा कि तू भी एक अमीर ज्यादा ही है? बहुत बुरा लगेगा उसे, छोड़ के चली जाएगी वो तुझे। इतना तो जान गया होगा ना तू नेहा के बारे में कि उसे झूठ से कितनी नफरत है, कि नहीं जाना अभी तक? चाहे कुछ भी कर ले ऋषि, नेहा को तो मैं अपना बना के हूँ। क्या बात हुई? कुछ नहीं, हल्का फुल्का मजाक। सॉरी बोल रहा था। पक्का ना? हाँ। और तुम्हें उसकी चिंता क्यों हो रही है? मतलब उसने मेरी जान बचाई थी। पर अब तुम मेरी बीवी हो, तुम्हें अपने पास्ट को भुलाना होगा, ओके? ऋषि, मैं भुला चुकी हूँ, लेकिन उसे मेरी वजह से चोट लगी है इसलिए फिक्र हो रही थी। जानता हूँ, इसलिए मैं उसे थैंक यू बोलने आया था। ये महराज के सीईओ हमेशा तुम्हारे आगे पीछे क्यों घूमते रहते हैं? वो कैसे जानता है तुम्हें? क्या होगा ऋषि जब उसे पता चलेगा कि तू भी एक अमीर ज्यादा ही है? बहुत बुरा लगेगा उसे, छोड़ के चली जाएगी। ठीक है, आज मैं तुम्हें सच बता ही देता हूँ। एक सेकंड। हाँ माँ जी, मैं अभी आता। अच्छा, मुझे घर जाना होगा, तुम आराम करो। अभी? हाँ अभी। तुम ध्यान रखना, मैं मिलता हूँ तुमसे।